चल। हेलो दोस्तों, मैं हूं सीएस यादव और आप देख रहे हैं सीएस जीएस मस्ती। दोस्तों, कल हम लोगों ने लाइव क्लास पढ़ी थी और लाइव क्लास में हो सकता है कि थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा था, क्लियर नहीं हो पा रहा था। तो उसी के लिए मैं यहाँ पे देख रहे हैं कि मैं उसी चैनल पर अपनी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, वही वाला जो कल ऑनलाइन पढ़ा रहा था, वो उसी का वीडियो है ये, और ये बिल्कुल क्लियर होगा। तो जिनका कल क्लियर नहीं हो पाया था उसी के लिए मैं इसी को रिकॉर्ड करके जो है उसी पे डाल दे रहा हूँ, और सब लोग देख लीजिएगा और जो है शेयर भी कर दीजिएगा इस वीडियो को ना। तो दोस्तों, ये वीडियो है उत्तर प्रदेश की नदियों का, उत्तर प्रदेश की नदियों का ये वीडियो है। और सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश की नदियां, और ये उत्तर प्रदेश से कौन कौन से शहर इस नदियों के किनारे स्थित है। तो यहाँ देख रहे हैं आप, ये लिखा गया है हिमालय की नदियां और नीचे लिखा गया है प्रायद्वीपीय नदियां। तो उत्तर प्रदेश में दो तरह की नदियां बहती हैं, हिमालयी नदियां जो हिमालय ग्लेशियर से निकलती हैं, और प्रायद्वीपीय नदियां जो हैं जो प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं। तो दोस्तों, इसमें अगर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हिमालय से जो निकलने वाली नदियां हैं वो है, यहाँ देख रहे हैं कि हिमालय से निकलने वाली उत्तर प्रदेश में बहने वाली सबसे लंबी नदी गंगा है। उत्तर प्रदेश में हिमालय से निकलकर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा है। तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा तो है ही, और उत्तर प्रदेश की भी सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा है। दोस्तों, गंगा नदी की कुल लंबाई आप जानते हैं कि 2525 किलोमीटर है, 25 है, 2525 किलोमीटर है लंबाई गंगा की, 2525 किलोमीटर लंबाई गंगा की, जबकि गंगा नदी की उत्तर प्रदेश में लंबाई 1450 किलोमीटर है। गंगा नदी की लंबाई उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर है। तो इनको हम लोग पढ़ेंगे, आप काम करेंगे एक को। तो देखिएगा, गंगा नदी दोस्तों गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से निकलती है, और देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियां मिलती हैं उत्तराखंड में, और गंगा के नाम से बहते हुए नीचे आती है। और गंगा नदी दोस्तों उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, और ये बिजनौर, कन्नौज, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया से होते हुए बिहार से एग्जिट कर जाती है, बिहार में चली जाती है, बलिया से बिहार में चली जाती है। तो उत्तर प्रदेश में गंगा नदी बिजनौर जिले से प्रवेश करती है और बलिया जिले से क्या करती है? बिहार में चली जाती है। और टोटल लंबाई 1450 किलोमीटर है गंगा नदी की उत्तर प्रदेश में। अब दोस्तों, अब हिमालय की नदियां जो गंगा में बाएं सिरे से मिल रही हैं उनको हम लोग देखेंगे। तो हिमालय से जो गंगा में मिलने वाली नदियां हैं, यानी गंगा की सहायक नदियां हैं जो गंगा में बाएं सिरे से मिलती हैं, यानी हिमालय से बहने वाली जो नदियां हैं, अगर हम उसकी बात करेंगे तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे कि गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर से जो है, गंगोत्री ग्लेशियर से ये एक और नदी है जो गंगा की सहायक नदी है, जिसका नाम है रामगंगा। और रामगंगा दोस्तों दूधा तोली पर्वत है नैनीताल उत्तराखंड में, वहां से निकलती है रामगंगा नदी, और इसी नदी के तट पे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, और उसका नाम अब जो है, जो भारत का पहला नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उसी का अब नया नाम हो गया, इसी नदी के नाम पे रामगंगा राष्ट्रीय पार्क रख दिया गया है, इसी नदी के तट पे है। दूसरी बात है दोस्तों कि बरेली शहर इसी नदी के तट पे, रामगंगा के तट पे है, और रामगंगा नदी जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यानी कन्नौज के पास जो है गंगा से मिलने का काम करती है, बाएं सिरे से मिलती है। और जानते हैं कि कन्नौज जो शहर इत्र के लिए प्रसिद्ध है। दूसरी बात है दोस्तों, दूसरी नदी है वरुणा। वरुणा नदी जो है मैलहन झील, मैलहन झील कहाँ है? मैलहन झील है प्रयागराज में फूलपुर जिले में पड़ती है। जो है फूलपुर जो है प्रयागराज का जो है एक तहसील है, इलाका है, वहीं से निकलती है मैलहन झील से वरुणा नदी, और बनारस शहर के उत्तर में जाकर गंगा से मिल जाती है। और इसी नदी पे, वरुणा नदी के तट पे ही वाराणसी शहर भी स्थित है, और हालांकि गंगा शहर जो है, गंगा नदी मुख्य है वाराणसी में। दूसरी नदी है दोस्तों गोमती। गोमती नदी फुलहर झील पीलीभीत जिले से निकलती है, पीलीभीत जिले से, और पीलीभीत से निकलती है लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर होते हुए कैथी, गाजीपुर और बनारस की सीमा पास के पास कैथी नामक स्थान से मिलने का काम करती है। इसके बाद है दोस्तों शारदा नदी। शारदा नदी नेपाल से ऊपर से निकलते बहते हुए आती है, और घाघरा जिसको कर्नाली नदी भी कहते हैं, ब्रह्मघाट बहराइच में एक स्थान वहीं पे मिल जाती है और आगे बढ़ते हुए जाती है। और ताप्ती नदी जिसके तट पे गोरखपुर शहर है, और ताप्ती नदी बहते हुए आती है और देवरिया में जो है घाघरा से मिल जाती है। हालांकि घाघरा को जो है फैजाबाद अयोध्या में सरयू के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है दोस्तों, यहाँ देख रहे हैं गंडक नदी। गंडक नदी जो है ये उत्तर प्रदेश और बिहार के सीमा, पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है गंडक नदी।
यानी गंडक नदी के उस पास बिहार है और इस साइड कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। तो पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। तो ये हिमालय की नदियां हैं जो गंगा से बाएं सिरे से मिली हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं दोस्तों, घाघरा जो है कि गंगा में बाएं सिरे से मिलने वाली नदियां। तो गंगा में अगर बाएं सिरे से मिलने वाली अगर नदियों की बात करेंगे तो देख रहे हैं कि सहारनपुर जो है ऊपर जो है एक जगह है बंदरपूछ उत्तराखंड में, यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी निकलती है और ये यमुना नदी जो है सहारनपुर जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है यमुना। और यमुना की लंबाई दोस्तों जो है 1376 किलोमीटर है और ये गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना। और ये प्रयागराज इलाहाबाद में जो है गंगा से बाएं जो है दाएं सिरे से मिलने का काम करती है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना। और दोस्तों यहां देख रहे हैं यमुना जो है सहारनपुर से शिवालिक पहाड़ी से एक नदी निकलती है जिस नदी का नाम है यमुना जो है कि सबसे जो लंबी सहायक नदी है उस नदी का नाम है हिंडन। और दोस्तों देखिए मैंने लिखा हिंडन जो है सहारनपुर से शिवालिक पहाड़ी से निकलती है और ये गौतम बुद्ध नगर में, हिंडन नदी गौतम बुद्ध नगर में जो है यमुना से जो है मिलने का काम करती है बाएं सिरे से। और इसी हिंडन नदी के तट पर नोएडा शहर स्थित है। नोएडा जो है हिंडन नदी के तट पर स्थित है। इसके बाद दोस्तों जो है प्रमुख यमुना की सहायक नदियों की अगर बात करते हैं तो चंबल है यमुना की सहायक नदी जो इटावा जिले में जो है मिलने का काम करती है यमुना से। दूसरी सिंध नदी है दोस्तों, ये भी इटावा जिले में यमुना से मिलती है। इसके बाद बेतवा नदी है, ये हमीरपुर जिले में जो है मिलने का काम करती है। इसके बाद है केन दोस्तों जो है बांदा जिले में मिलने का काम करती है। किससे? बांदा जिले में यमुना से मिलने का काम करती है केन। तो ये यमुना की सहायक नदियां हैं दोस्तों। इसके अलावा मैंने बताया कि इसी बेतवा नदी के ऊपर प्रमुख बांध है, जैसे माता टीला बांध झांसी जिले में है, रानी लक्ष्मीबाई बांध ललितपुर जिले में है, परीक्षा बांध झांसी जिले में है, राजघाट बांध जो है ललितपुर जिले में है। तो ये सारे बांध माता टीला, रानी लक्ष्मीबाई बांध, परीक्षा बांध, राजघाट बांध, ये सारे जो बांध है बेतवा नदी पे है। एक झांसी में है, कौन? माता टीला बांध झांसी में है, रानी लक्ष्मीबाई बांध ललितपुर में है, परीक्षा बांध झांसी में है और राजघाट बांध ललितपुर में है। दूसरी बात है दोस्तों, यूपी और एमपी की संयुक्त परियोजना भी कौन है? बेतवा नदी परियोजना जो है उत्तर और एमपी की संयुक्त परियोजना है। तो ये चीज देखें आप। दूसरी प्रायद्वीपीय नदी है टोंस नदी जो है दोस्तों प्रयागराज में जाकर मिलती है, भी प्रायद्वीपीय नदी है। इसके अलावा देख रहे हैं कि अमरकंटक की पहाड़ियों से सोन नदी निकलती है और ये सोनभद्र जिले से बहते हुए बिहार में चली जाती है, पटना के पास गंगा से मिलने का काम करती है। इसी सोन की सहायक नदी है रिहंद और इसी के ऊपर रिहंद बांध बनाया गया है और उसके पीछे एक कृत्रिम झील का निर्माण हुआ है जिसका नाम पंडित गोविंद बल्लभ पंत जलाशय, जो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, जो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ के नाम पे रखा गया है। दोस्तों यहां मैंने कुछ चीजें लिखी है कि गंगा नदी बिजनौर जिले से निकलती है, यूपी में प्रवेश करती है और गंगा यूपी के 28 जिलों से होकर बहती है और इसकी कुल लंबाई 1450 किलोमीटर है। दूसरी है यमुना नदी। यमुना यूपी की सबसे प्रदूषित नदी है और यह यूपी के 20 जिलों से होकर बहती है और इसकी लंबाई 1376 किलोमीटर है और यह गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। दोस्तों इन्हीं नदियों के नाम पे रखा गया है गंगा एक्सप्रेसवे। यह नोएडा से बलिया तक जाता है और यमुना एक्सप्रेसवे है जो नोएडा से आगरा तक जाता है और इसका निर्माण जेपी समूह के द्वारा किया गया है। दूसरी बात है यूपी का सबसे ऊंचा जो बांध है वो है दोस्तों रामगंगा बांध बिजनौर जिले में, रामकाठी बांध रामगंगा नदी पर बिजनौर में और यूपी की सबसे लंबी नहर जो है शारदा है दोस्तों, शारदा नदी से निकाली गई है। इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ बात करते हैं, देखिएगा थोड़ा सा इधर आइए, देखें नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर। तो नदियों के किनारे प्रमुख शहर जैसे गंगा नदी के तट पे कौन सा शहर है? देखिएगा फर्रुखाबाद है, कन्नौज है, कानपुर है, प्रयागराज है, मिर्जापुर है, वाराणसी है, गाजीपुर है और बिठूर है। ये गंगा नदी के तट पे है। यमुना नदी जो है दोस्तों यमुना नदी के तट पे मथुरा है, वृंदावन है, आगरा है, इटावा है, हमीरपुर है, कौशाम्बी है, बटेश्वर है, कालपी है और बागपत है। ये यमुना नदी के तट पे है। जबकि गोमती नदी के तट पे आप देख रहे हैं लखनऊ है, सुल्तानपुर है, जौनपुर है और घाघरा नदी के तट पे दोस्तों अयोध्या है, बरहज है। टोंस नदी के तट पे आजमगढ़ है, मऊ है। राप्ती नदी के तट पे गोरखपुर है। हिंडन नदी के तट पे मेरठ है, गाजियाबाद है और नोएडा है और केन नदी के तट पे बांदा है और बेतवा नदी के तट पे हमीरपुर है। तो दोस्तों ये प्रमुख जो है नदियां हैं और इनको एक बार रिवाइज करिएगा। और दूसरी बात है गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी 2008 में घोषित किया गया था। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? 2008 में।
तो दोस्तों इस वीडियो को आप सभी लोग देख लीजिएगा। कल की हमारी जो क्लास चल रही थी उसमें क्लियर नहीं हो पाया था, इसलिए मैंने इसको रिकॉर्ड किया है। इसको जो है लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। और फिर जो है आज फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ठीक है, आज इतना ही, धन्यवाद।